जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम। इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों। और वो क्या है कि आप यही दुआ दे सकते हैं यार, जब आप दिल की उन अथाह गहराइयों से जुड़े रहते हैं और जब आपका दिल बहुत अच्छा और बहुत प्यारा हो जाता है तो बस आप लोगों के लिए फिर दुआएं खैर ही मांग सकते हैं। वैसे ऐसा दिल हो जाने के लिए बड़ा ही तवील तरीन सफ़र है। ऐसे ही नहीं आप किसी को दुआ दे सकते, लेकिन ऐसा अच्छा दिल जब आपका हो जाता है, वो क्या है ना कि आप ज़िंदगी में बहुत अच्छे हो जाओ या फिर बहुत बुरे हो जाओ, दोनों ही एंड्स पर आप अकेले रह जाते हो। वो क्या है, देने वाले ने दिया तो सब कुछ, बड़ा ही कुछ दिया, नहीं दिया तो एक दिल का महरम नहीं दिया। इंसान जब बहुत ज़्यादा भी अच्छा हो जाता है ना तो वहाँ पर वो अकेला हो जाता है, और जब इंसान बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है तो वहाँ भी अकेला हो जाता है। तो इंसानों से जुड़ के रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा बुरा होना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है वो ये आती है कि जो आपने होना है और जो आप लोगों से जुड़े रहने के लिए, या वो क्या कहते हैं, हिकमतन और मसलहतन आप कर रहे होते हो, वो जो तजाद आ जाता है आपका, आपके ट्रू सेल्फ का, और लोगों से जुड़े रहने के लिए, लोगों के साथ रहने के लिए, लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि नहीं नहीं भाई हम आप ही के जैसे हैं, हमारे अंदर कोई सुर्खाब के पर नहीं लगे हुए, हमारे अंदर कुछ ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल आप ही की तरह अच्छे हैं, आप ही की तरह बुरे हैं, हमारे भी ऐसे वीक मोमेंट्स हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो गैप हमारी अपनी ज़ात का, वो या वो फ्रस्ट्रेशन बन जाती है, कभी कभी वो हमारे लिए दुख बन जाता है कभी। लेकिन इस सारे प्रोसेस में आपकी ज़ात कहीं ना कहीं अकेली हो जाती है। फिर समझ नहीं आता कि यार वो एक इंसान कहाँ से ढूंढें जो दिल का महरम हो, वो एक इंसान कहाँ से लाएं जो हमारे जैसा हो, जो हमें वैसे जाने जो हम हैं। वो क्या है कि ज़िंदगी में ऐसे लोग बड़े इक्का दुक्का होते हैं। मेरी लाइफ में अगर मैं पूछूं सोचूं तो शायद एक या आधा या दो लोग ऐसे होंगे, या एक ही मैं कहूँगी। अगर एक पूरा इंसान हो तो वो एक इंसान होता है जो जेन्युइनली आपको जानता है कि आप ये हो, रिगार्डलेस ऑफ के ये रेडियो वाली सना और ये टीवी वाली सना और ये वाली सना और वो वाली सना से हट कर जो एक्चुअली मुझे पता है कि हु एम आई, वहाँ पर कोई एक ही होता है जो आपको जानता है। और होता तो सभी के लिए है, लेकिन वो होके भी नहीं होता है वो अपनी ही दुनिया में होता है, सिर्फ उसके होने का एहसास आपको रखना पड़ता है कि चल यार कोई एक तो है जो हमें जानता है। लेकिन वो दूरियां जो होती हैं वो कभी कभार हमें अपने आप में, अपनी ज़ात में अकेला कर देती हैं। और वो जो अपनी ज़ात का अकेलापन होता है वो असल में अकेलापन होता नहीं है, लेकिन आप कहते हो यार क्या है, वो जो दिल को रास है वही मैसर नहीं है, वही नहीं पास है, तो फिर बाकी ज़माने का हमने क्या करना है। चलिए जनाब, आपको गाना सुनाती हूँ। आपको बताती चलूँ कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और मेरा एफएम अगर आपके पास रेडियो सेट्स अवेलेबल नहीं तो भी आप मुझे सुन सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि आप अपने किसी भी पोर्टेबल डिवाइस पर लॉग इन कीजिए www.merafm.com। इसके साथ साथ आप मेरे आर्काइव शोज भी यहाँ पर सुन सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। और टेक्स्ट मैसेजेस सेंड करने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर। अच्छा जी, अब मैं जा रही हूँ, आपको लिए जा रही हूँ अगले गाने की तरफ। वापस आते हैं और वापस आके हम बात करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। और स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम। जी हाँ जनाब, दिस इज सरा हुमायूं एंड वेलकम टू माय शो वंस अगेन इन स्लो जैम। सो दिस इज द वीकेंड वाइब शो। और जो आखिरी हफ्ते का आखिरी शो होता है उसमें मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड होती हूँ, बिकॉज दिस इज द लास्ट चाहे वो गुड बाय हो, पहले प्यार का ही नहीं। वो क्या है कि जुदाइयों के भी अपने ही मजे होते हैं। जब आपको पता हो यार इस इंसान से मुझे अब दोबारा कभी नहीं मिलना, तो उस इंसान के लिए जो आपकी चाह, आपके जज्बात ही अलग होते हैं। और जिसका पता हो हाय इसने कहाँ जाना है, इसने तो रोज ही टपक पड़ना है, तो उस इंसान के लिए आपके जज्बात ही और होते हैं, हाय इसने तो सारी जिंदगी साथ रहना है। लेकिन वो चीजें जो आपको पता होता है यार ये अब के बिछड़ी तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगी, वो जो फूल होते हैं, वो जो किताबों में मिलते हैं, वो जो ख्वाबों की तरह लोग मिलते हैं, वो जो कभी कभार वाले लोग होते हैं, वो जो कभी कभार मिलने वाली चीज़ें होती हैं, वो जो कभी कभार पूरी होने वाली दुआएं होती हैं, वो
बड़ी कीमती होती हैं। इसलिए मोहब्बत की फितरत में सिर्फ विसाल नहीं है, इसलिए मोहब्बत की फितरत में जुदाई भी है, ताकि मोहब्बत अपनी तड़प से बताती है कि मैं मोहब्बत हूँ। वरना तो ऐसी 1000 मोहब्बतें हम रोज़ ही कर लेते हैं, रोज़ ही भूल जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हम पता नहीं कितनी मोहब्बतें कर लेते हैं, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सबके साथ एक ही तरह से, सबके साथ दिल की तरह। लेकिन वो जो दिल की अथाह गहराइयों में किसी कोने किनारे पर हमने छुपा के किसी की याद रखी होती है, वो बहुत खतरनाक होती है। अच्छा जी, कलम उठाया लफ्ज नहीं मिलता, कलम उठाया और लफ्ज नहीं मिलता, जिसको ढूंढ रहे हैं वो शख्स नहीं मिलता, फिरते हैं वो जमाने की तलाश में, बस सुने हमारे लिए ही वक्त नहीं मिलता। क्या करें यार, यही तो मोहब्बत है। कहते हैं इश्क अगर मिल जाए तो वो इश्क कहाँ हो पाए। मोहब्बत में अगर जुदाई आ जाती है तो वो जब बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, जब वो रब से मिला देता है, फिर वो इश्क हो जाता है। और फिर इश्क के बाद जब वो बहुत ज़्यादा और इश्क गहरा हो जाता है, फिर वो रब से मिला देता है। और जब वो रब से मिला देता है तो फिर वो अल्लाह आपको अपने पास बुला लेता है। कहानी खत्म। क्या है, मोहब्बत की बस इतनी ही कहानी है। एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। इसके बीच में कहीं कुछ नहीं है। और अगर राजा रानी वाकई एक दूसरे की मोहब्बत में मर जाएं तो कहते हैं कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो और सच्ची मोहब्बत करते हो, अब मुझे तो नहीं पता सच्ची मोहब्बत के क्या पैराहे होते हैं और किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं और इसकी मोहब्बत सच्ची, इसकी मोहब्बत झूठी, आई डोंट नो। कोई बैरोमीटर भी नहीं है ना किसी के दिल पे लगाकर चेक करें तुम हमसे सच्ची मोहब्बत करते हो। कोई लाई डिटेक्टर भी नहीं है कि बंदा कहे कि हाय ये सच्ची मोहब्बत है, झूठी मोहब्बत है। अब ये तो जिंदगी बर्बाद करने के बाद पता चलता है कि हाय इसकी तो मोहब्बत सच्ची थी, लेकिन फिर उसके बाद क्या करें, रशीदा के 4 बच्चे हो चुके होते हैं, जमीला अल्लाह को प्यारी हो चुकी होती है और रशीद जो है वो बेचारा दुनिया से ही निहाल हो चुका होता है, मजनू हो चुका होता है। तो अब उसके बाद अगर पता चल रहा है मोहब्बतें सच्चियाँ हैं तो फिर क्या करें ऐसी सच्ची मोहब्बत को। आपके तो किसी काम की नहीं है, सारे साल जिंदगी के किराए आपने खुद भर लिए, सारा साल आपने अपनी पेट पूजा खुद कर ली, मदद आके किसी ने कर ली, मोहब्बत किसी ने कर ली, बच्चे किसी से पैदा कर ली, शादी किसी से कर ली, मदद किसी दोस्त किसी और से बना लिया, वक्त कहीं और गुजार लिया, सब कुछ आपने कहीं और कर लिया। वो जो सच्ची मोहब्बत है वो कहीं दुनिया के किसी कोने में जाकर बैठी हुई है और आपको बाद में पता चलता है हमारी कितनी सच्ची मोहब्बत थी। लेकिन एनीवेज कहते हैं यार, अब कहते हैं तो मानना ही पड़ेगा। कहते हैं कि अगर आप किसी से सच्ची मोहब्बत करते हो तो मरने के बाद आप उससे जरूर मिलता है। मरने के बाद करना क्या है उस इंसान का, असल तो साथ आपको इस दुनिया में चाहिए होता है ना। मैं तो कहती हूँ जो इंसान इस दुनिया में आपका साथ नहीं दे सका, जिसकी तकदीर में आपका साथ इस दुनिया में लिखा, तो उस दुनिया में जाके आपने क्या करना। वहाँ तो ना किराए भरने आपने, वहाँ तो ना लोगों के ताने तस्करे सहने, वहाँ तो अंगूर लटक रहे होंगे, बागात होंगे, या मजे से एंजॉय कर रहे होंगे, तो वहाँ तो आप किसी के भी साथ एंजॉय कर ले। लेकिन वहां पर आपका जो असल हार्ट स्पेस होती है ना, क्योंकि आपका दिल और आपकी रूह, दिमाग तो चले सारा दिन आपके कामों में लगा रहता है, लेकिन ये जो दिल का फंडा है ना और रूह का फंडा, ये बड़ा अमेजिंग है। ये दिल और रूह कहती है कि यार मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझे इजी लोड करा रहा है कि नहीं करा रहा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई मुझे तोहफे दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों से दूर होती है। दिल आपका कभी कभार एक फूल की कली से भी खुश हो जाता है जो आपने रास्ते से तोड़ी। ज़रूरी नहीं कि उसके लिए आपको डायमंड नेकलेस किसी को देना पड़े। अगर कोई आपसे वाकई मोहब्बत करता है तो उसके लिए चाहे वो 100 साल का सफ़र करके आपको एक लम्हा देखने की खुशी जो होती है ना, वही काफ़ी होती है। तो मोहब्बत तो ऐसी होती है। तभी कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, तभी कहते हैं मोहब्बत जो है वो पागल होती है, दीवानी होती है, बच्चा होता है, मतलब मोहब्बत क्रेजी होती है, वियर्ड होती है, समझ ही नहीं आता। और वैसे भी मैं तो कहती हूँ मोहब्बत करने वालों को कभी एतबार नहीं कर लेना, कभी भी पलटी खा लेते हैं। तो कहते हैं चलो यार वो ये बात है कि अब तो मरेंगे, मर के देखेंगे तो फिर पता चलेगा। अब जीते जी तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ बता सकती हूँ कि लोग कहते हैं किसी की जुदाई में कोई मर कहाँ जाता है। मैंने तो देखा है जुदाई में लोगों को मरते हुए देखा है। मैंने तो लोगों को मोहब्बत की जुदाई में मरते हुए देखा है, लोगों को फना होते हुए देखा है, लोगों को पागल होते हुए देखा है, लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। तो ये नहीं मुझे पता कि मरने के बाद उन मोहब्बत करने वालों का क्या हाल होगा, लेकिन हाँ जीते जी तो मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, गाना सुनाते हैं आपको और साथ रहिए। अभी आपका मेरा साथ, आज मैं आपको थोड़ा सा जल्दी छोड़ के जाऊंगी, लेकिन बट आई एम स्टेइंग देयर विद यू। बिल्कुल जनाब, किसी का कुछ नहीं पता चलता, कभी भी कोई भी नाराज हो जाता है और
इंसान को मनाने की फिक्र सिर्फ उसी की होती है जिसको पता होता है कि इसके बगैर दिन नहीं गुजरेगा, इसके बगैर जिंदगी नहीं चलेगी। वरना होती है दुनिया नाराज तो होती रहे, हमें क्या, कोई नाराज हो भी जाए तो कौन मनाता है, आजकल तो नहीं मनाते। हाँ, बच्चे औलाद नाराज हो जाए तो माँ बाप को फिक्र होती है, अम्मी मनाया करती थी, ऐसे नखरा उठाया करती थी। और मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था यार माँ जैसा प्यार कोई नहीं करता, और दुनिया में अगर कोई माँ जैसा प्यार करने की कोशिश भी करे तो थोड़ी देर के लिए कर पाता है, नहीं कर पाता। हाँ, बाप बनने की कोशिश बहुत करते हैं यहाँ पर लोग, लेकिन माँ जैसा दिल वाला प्यार कोई नहीं करता। तो इसलिए बाप तो बाप होता है, बाप रे बाप। अब्बू बनने की कोशिश कोई ना करे, क्योंकि ज्यादातर ना मुझे ऐसे लगता है कि इंसान प्यार करने के चक्कर में ना इंसान ओवर प्रोटेक्टिव, पोजेस करने की कोशिश करता है कि हाय ये मेरे बगैर सांस भी ना ले, हाय ये मेरे बगैर किसी से मिले भी ना, हाय ये ना करे, हाय ये वो ना करे, आंखों से ओझल। वो असल में होती है अपनी इनसिक्योरिटी से। अगर आपको किसी पर ट्रस्ट नहीं है तो वो आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज है। बिकॉज जो अपनी स्किन में कंफर्टेबल होते हैं लोग, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा। आपको पता होता है कि कार्मा इज लाइक कर लेगा। अगर आप किसी के साथ सच्चे नहीं हो ना तो जाइए फिर आप दुनिया में घूमिए, आपको आप जैसे मिलेंगे। अगर आप सच्चे हैं तो टेंशन नहीं है, आपको मिल जाएंगे अपने जैसे। तो इसलिए मैं बताऊं, ऐसे आप सच्चे भी हैं ना तब भी आपको सच्चा इंसान अपने जैसा नहीं मिलता। ये वैसे हमारा बहुत अच्छी बातें भी जो होती है ना, वो अगर प्रैक्टिकल बेस पे देखा जाए तो पूरी नहीं हो रही होती है। अगर आप झूठे हैं तो ओए होए होए वाह भरमार मिलनी है, लेकिन आप बहुत सच्चे हैं ना, ट्रस्ट मी गाइस, नहीं मिलता अपने जैसा कोई आपको। बस एक आईना ही होता है आपका साथी, जहाँ पर आप देखते हो हाँ आई नो यू, आई नो दिस गर्ल। चलिए जनाब, गाना सुनाते हैं आपको और फिर वापस आते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी इन स्लो जैम्स, और 107.4 पर ट्यून इन करते रहिए। YouTube पर हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। इसके साथ साथ कीप टेक्सटिंग मी ऑन 4471, ये मैं अभी आपका मैसेज शामिल करती हूँ अनकरीब। बिल्कुल जनाब, मोर म्यूजिक इन लेस देन 2 एंड दिस इज लाइक अमेजिंग नाइट, बिकॉज फुल मून नाइट है डेफिनेटली, और ये कल भी रहनी है 9/11 इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट ऑफ द ईयर। और बड़ा कुछ ऐसी रातों में होता है। द क्वीन डाइड, 9/11 वाज द टाइम जब वर्ल्ड ट्रेड टावर हैज बीन स्ट्रक। और इस तारीख में दुनिया में हमेशा कभी कुछ ना कुछ बड़ा होता है, जो हो रहा होता है प्लान सामने आ जाता है। वो क्या है कि हादसात यूं ही नहीं हुआ करते, तारीख करती है बरसों हिफाजत उनकी। तो कुछ भी जो हम कहते हैं या सोचते हैं वो यूं ही नहीं हो जाता है, उसके पीछे बड़े प्रोसेसेस होते हैं। एंड वी ऑल आर गोइंग थ्रू प्रोसेस, और उस प्रोसेस में कभी कभार तो आप बड़े एक्साइटेड, बड़े मोटिवेटिंग होते हैं, बट कभी कभी वो प्रोसेसेस जितना हायर पे आप जाते चलते हैं, तन्हाइयों के सिलसिले और भी तवील तरीन होते चले जाते हैं। पता नहीं यार मरने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो दिल है, पता नहीं ये दिल भी हमारे साथ होगा नहीं होगा, या दिल ये सिर्फ इसी दुनिया में रह जाने वाली, इसी दुनिया में होने वाली चीज़ है। रूह का तो हमें पता है कि रूह हमारे साथ जाएगी, जिस्म तो नहीं होगा। पता नहीं ये दिल भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं, अम्मी कहा करती थी कि कोई बात नहीं बेटा, जो चीज़ आपको इस दुनिया में नहीं मिलती ना वो आपको मरने के बाद मिल जाती है। हाय स्यापा, मरने के बाद करना क्या हमने? पिज्ज़ा खाने का दिल अभी चाह रहा है तो हाय मरने के बाद इंतज़ार करें हम पिज्ज़ा खाएंगे। But anyways, this is just one example. It's not always like that you want to have pizza. Pizza तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, you can have it. कुछ लोगों के लिए पिज़्ज़ा खाना भी एक बहुत बड़ी हसरत होती है. They have to struggle for that. तो इसी तरह हर हायरार्की में आपके लिए कुछ ना कुछ हासिल करना, और ये जो ला हासिल का दुख है ना, बानो कुदसिया का जो नॉवल है राजा गिद्ध, उसमें उन्होंने एक साइंटिफिक प्रूफ दिया है कि इंसान के पागल होने की बस एक ही वजह है। जब इंसान किसी ला हासिल के पीछे चला जाता है ना, तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ला हासिल तो इंसान की अपनी ज़ात है, और अगर अपनी ज़ात भी नहीं है तो फिर अल्लाह ही है। सबसे बड़ा ला हासिल अल्लाह है। अल्लाह को आप जितना हासिल करते जाओ, आपको लगता है यार है मैंने किया ही क्या है, अभी तो मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। अच्छा,
ये वो पॉइंट है जहां पर आकर फिर आपको फील होता है कि आई एम बीइंग इम्पोस्टर, रियली इम्पोस्टर सिंड्रोम फिर आइडेंटिफाई आपको करना पड़ता है। एम आई रियली बीइंग हम्बल टू माई एबिलिटीज? इतना तो मैंने स्यापा खप लिया है, तो अभी भी मैं कह रहा हूँ मैंने तो कुछ नहीं किया, क्योंकि द मोर यू गेटिंग टू नो द मोर यू फीलिंग लाइक आई डोंट नो एनीथिंग। आइंस्टाइन कहता है यार कि टू नो एवरीथिंग इज टू नो नथिंग। सब कुछ जानने के लिए आपको कुछ ना जानना जरूरी है। सब कुछ जानने के बाद एक पॉइंट ऐसा आता है, आप कहते हो यार मुझे तो कुछ भी नहीं पता। आपका वो लम्हा, आपका वो हालिया लम्हा जो है वो हॉलो हो जाता है, आप हॉलो हो जाते हो। तो अपनी जात की तकमील का जो सफर है आसान नहीं है, सीरियसली आसान नहीं है यार। एक्साइटमेंट बहुत है, खुशी बहुत है, उसमें रिवॉर्ड्स बहुत है, वेरी पेनफुल फॉर अस। खैर पेनफुल तो सभी कुछ है, लेकिन लोगों में फिर भी गिर गिराव में वक्त गुजर जाता है। जो अपनी जात की यथा गिराइयाँ है ना, उसमें तो वक्त का नामो निशान ही नहीं है। There's no time and space in that dimension. वहाँ पर आपको समझ नहीं आता कि क्या यार इस लम्हे का करूँ मैं क्या। मेरी बेबसी का बयान है तो बेबस हो जाता है ना इंसान वहाँ पर इंसान ना होके भी बेबस है। मतलब बेबसी आपका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ रही इससे आपका। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ना कभी ये छुपाया कि प्यार कितना है, ना कभी ये जताया कि दर्द कितना है। बस एक हमें और उस खुदा को मालूम है कि आपसे मुलाकात का इंतजार कितना है। वाह 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 वाह। तो बस फिर क्या है कि अल्लाह पे ही छोड़िए, क्योंकि ऐसे जो मामला अल्लाह पे छोड़ देने पड़ते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। लोग कहते हैं यार अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह पे छोड़ना मामला ना हर वक्त आसान नहीं होता। अल्लाह पे मामला उस वक्त छोड़ना होता है, बड़ी टेक्निकल पॉइंट होता है जहाँ पर आपने अल्लाह पर कोई चीज़ छोड़नी होती है। ले आपको भूख लग रही है, अल्लाह पे छोड़ दो यार, अल्लाह खिला देगा। चलें ठीक है, वो आपका तवक्कल, आपका यकीन, अल्लाह कभी कभार आपको खिला भी देता है आपको यकीन बढ़ाने के लिए, चल यार इसको स्पॉइल कर देते हैं, वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन अगर टेक्निकली प्रोसेस के थ्रू देखा जाए तो एक पॉइंट आता है, आपको अपनी कोशिश, अपनी नीयत, अपनी कोशिश, अपना सब कुछ करने के बाद एक पॉइंट ऐसा है कि आपको वहां अल्लाह पर छोड़ना पड़ता है। जिस तरह आपने बीज ही नहीं बोया और आप बोलो हाँ जी जमीन पर फसल खुद ही उग जाएगी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वो बीज बोना है, ज़मीन की गुदाई करनी है, पानी देना है, उस पर प्रोसेस करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, और फिर उसके बाद सब्र से बैठना है उसके फल के लिए कि अब इसमें फल लगाना, ये अल्लाह पे छोड़ना है। माली का काम है फुल पौधे चुनना, मतलब लगाना, और उसका काम है, अल्लाह का काम है कि वो फुल लावे ना लावे। हमारा काम है मेहनत करते रहना, अब उसकी मर्जी है कि वो हमें अजर दे ना दे। इसी तरह दिल में मोहब्बत तो वो डाल ही देता है, अब जिससे मोहब्बत हो जाती है उसका मिलना ना मिलना फिर उसके ऊपर है कि वो दे ना दे। हम क्या कर सकते हैं, मेहनत तो हम अपने हिस्से की कर लेते हैं, कोशिश तो हम अपने हिस्से की कर लेते हैं, अब उसके बाद वो हमें कुछ दे ना दे हमें क्या पता, है ना। तो चलिए जनाब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। बस हम थोड़ी देर का साथ रह गया, तो साथ रहिए साथ निभाने वालों की तरह, और सुनते रहिए स्लो जैज़। बिल्कुल जनाब, बिन तेरे जिंदगी बेवजह सी लगे, और लगती भी है कभी कभार। यू हैव नो क्लू वेयर योर लाइफ इज गोइंग, यू हैव नो क्लू वेयर योर हार्ट इज गोइंग, यू हैव नो क्लू व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ, यू हैव नो क्लू के जो पौधे आपने जो बीज लगाए थे वो सही फल दे रहे हैं, कड़े वाले फल दे रहे हैं। समटाइम्स लाइफ डजंट गिव यू अ क्लू, और वो भी रीज़न की वजह से होता है, हर चीज़ रीज़न की वजह से हो रही है, बट समटाइम्स यू डोंट नो ना व्हाट यूनिवर्स हैज ऑलवेज। हर दफ़ा हमें नहीं नज़र आ रहा होता कि अल्लाह ताला क्या कर रहा है, हमें बाज़ दफ़ा सिर्फ अपनी चीज़ों पर फोकस रहना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और उस हम क्या कर रहे हैं में ये भी देखना पड़ता है लोग क्या कर रहे हैं। अरे बात है आगे लगी है यार, ये तो हम देखेंगे ना लोग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, या सिर्फ हमें ही लगाया हुआ करने पर। मैं कहती हूँ कि वैसे तो ध्यान यही रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, बट समटाइम्स ये भी देखना ज़रूरी हो जाता है। देयर आर पॉइंट्स जहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि लोग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आपके कर लेने से दुनिया नहीं बदल जाती है, आप ही के कर लेने से सिस्टम नहीं चल रहा, सबके कर लेने से सिस्टम बदलेगा। तो सबको अपने अपने हिस्से का काम बड़ी ईमानदारी से, बड़े पुरतपाक तरीके से और बड़ी अच्छे तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी वो क्या कहते हैं ना कॉर्ड में फ्लो के अंदर एक भी दाना ख़राब हो जाए ना तो पूरा फ्लो ख़राब हो जाता है। सो तभी कहते हैं ना कोई बदनीयत आपकी कश्ती में बैठा हो तो कश्तियाँ कभी किनारे पे नहीं लगती हैं। इसीलिए जब भी कोई एज अ टीम वर्क या टीम प्लेयर की तरह आप काम करते हैं तो किसी एक इंसान के की बदनीयती सारी कश्ती के मुसाफिरों को डुबा सकती है।
सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कहीं वो बदनीयत है आप तो नहीं है, जांचनी पड़ती है अपनी नीयतें। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है इन द प्रोसेस कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो यूनिवर्स आपके प्रोसेसेस को डिले कर रही होती है ना, वो आपकी अपनी इंटेंशंस की वजह से होता है। हमें लगता है यार मैंने सब कुछ परफेक्ट कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। जो एक चीज़ हम अननोटिस, हमने शुरू की कोई चीज़ और वो बड़ी अच्छी नीयत से शुरू की, अच्छा जी मैं ये इस वजह से ये कर रहा हूँ, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारा अब उस नीयत से तवज्जो हमारी हट जाती है और हमारी सारी तवज्जो इधर उधर इधर उधर उधर और चीज़ों में लग जाती है। तो वो जो एंड पर जो आके हमें इंतज़ार मिलता है ना, वो इंतज़ार हमारी नीयत की वजह से मिलता है। मोस्ट ऑफ 99.9% मैंने जब भी किसी का डिले देखा है ना कि ये वाई दिस इज़ अ डिले, और आखिर में जो वो डिले हो रहा होता है ना, उसमें आकर इंसान इतना बदतमीज हो चुका होता है, मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी अल्लाह नहीं कर रहा, मैंने सब कुछ कर लिया ये नहीं हो रहा, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने इतनी उम्मीद लगा ली ये नहीं हुआ, हर दफ़ा ऐसे ही होता है, हर दफ़ा। मुझे ना ऐसे टाइम पर आकर थोड़ी सी इंसानों से कोफ्त होना शुरू हो जाती है कि यार एक आखिरी चीज़ जो है, अब तुम्हारी नीयत रह गई, उसको जांचो, उसको जांच लो, उसको ठीक कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। लोग यहाँ पर सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन अपने गिरबान में झांक कर नहीं देखना चाहते हैं। सबसे मुश्किल, सबसे आसान काम दुनिया का पता है क्या है? इन बाहर की आंखों से दुनिया को देखना, बाहर की आंखों से लोगों को देखना, और सबसे मुश्किल काम है आंखें बंद करके अपनी इज्जत को देखना। वो लोगों से नहीं होता। आंखें खोलकर सारा दिन देखते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, सोशल मीडिया देखते रहेंगे, लोगों को देखते रहेंगे, अल्लाह को देखते रहेंगे, कायनात को देखते रहेंगे, सबको देखते रहेंगे, लेकिन बंद आंखों से अपनी इज्जत को नहीं देखते। अगर जितना टाइम आप खुली आंखों से गुजारते ना, उतना टाइम आप बंद आंखों से भी गुजारें, बैलेंस, तो आपकी लाइफ बैलेंस में आएगी। अदरवाइज इस दुनिया से तो कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से है और उसी पर हम सब कायम हैं। तो उम्मीद रखिए उसी ज़ात से, इंशाल्लाह ताला सब अच्छा होगा, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है। वो क्या है कि लोग अगर ठीक काम नहीं भी कर रहे होते तो मुझे इतना पता है कि भाई दी एंड ऑफ द डे गॉड हैज़ टू डू हिज ओन थिंग, और उसने अच्छा ही करना, उसके साथ हम कोई चीज़ बुरी नहीं जोड़ सकते। चलिए जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ यहीं पर हुआ चाहता है ख़त्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि होगी फिर आपसे मंडे को मुलाकात। एंड दिस इज द लास्ट शो ऑफ द वीक। हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू वेरी मच फॉर सेंडिंग मी योर ब्यूटीफुल मैसेजेस। एंड यस, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मेरा FM को बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर आप मेरे रिकॉर्डेड शोज अब देख सकते हैं। और अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर जो हमारी प्रेजेंस है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, उसे भी लाइक कीजिए। सना माई ऑफिशियल को भी लाइक कीजिए। इसके साथ साथ आप ये जो टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं, इसका शुक्रिया टू ऑल माई साइलेंट लिसनर्स, जो कि मुझे सुनते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं, और जो लोग ट्यून इन करके मुझे अपने रेडियो पर सुन रहे हैं, जो लोग लाइव सुन रहे हैं दुनिया भर में, कहीं पर भी, जहाँ पर भी, उन सबको मेरी तरफ से बहुत सारी उम्मीद, बहुत सारा प्यार और बहुत सारा इंतज़ार। ख्याल रखिए अपना। गुड नाइट, शब बखैर। This is Mira FM 107.4.